कल अपन ने क्या किया था, क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने, कुछ होमवर्क करके आए सब लोग? चलो आज आंसर्स डिस्कस करते हैं पहले। चलो 56 के आप बताओ बेटा, आपका नाम बताओ। रोहित। 56 के बताओ। Q3 25, D2 6.4, D4 10.8, P18 9.2, P28 9.6, 38 10.36। चेक करो ये क्या सबके आंसर्स सही है? चलो 57 के आंसर्स यहाँ लिख लेते हैं। कितना आ रहा है? देखो आप लोगों का क्यों आ रहा है, वहां जो पोजीशन आ रही है वो 0.02 ऐसा कोई पोजीशन आ रही है, 0.08 आ रही है ना? अपन क्या करते हैं, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हुए 0.8 ले लेते हैं उसको। आप लोग चेक करो, अगर 0.08 लोगे ना तो आंसर सही आ जाएगा, और 0.8 लेते ही आपका जो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है वो वाला आंसर आएगा। जीरो ना दो बार ले लिया, मतलब जीरो का पॉइंट लगा के 0.8 क्योंकि दो संख्या थी ना, तो फिर आप लोगों का सही है 8 + 0.8 नहीं 0.08 08 इन्होंने गलत से रखा है, तब 8.1 क्या आएगा 8.16। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो क्वेश्चन नंबर 57। हाँ बताओ बेटा, आपका नाम बताओ। मोनू। बताओ बेटा 57 के आंसर। Q1 12, D8 32.6, P65 26.4, 75 29 और P85 35.8। चेक करो भाई सबके सही है क्या? हो गया मैच? चलो आप बताओ बेटा, आपका नाम? काजला। काजला बताओ बेटा। Q3 60, 60, D2 40, D7 14, D7 52, P16 14 या 40 14, 66 52, 76 60, 86 70। मैच करो सबके आंसर्स यही है क्या? हो गए मैच? चलो निशा आप बताओ बेटा। Q1 60 का 20, D3 36.08, D8 D8 36.08, D3 20, P17 10, P27 20, P37 20, P77 50 50। चेक करो ये क्या आंसर्स? D8 का 60 आ रहा है, D8 60, बाकी सही है। हाँ ये गलत हो गया, चेक कर लेना कोई। चलो अपन ने कल 60 60
61 के अपने आंसर्स का लिख लिए थे ना? चलो आप बताओ बेटा 62 के आंसर्स। Q1 में 18.87, 18.87, B6 B6 है 32.5, 32.5, P11 12.225, 225, 70 36.57, 57, 80 42.40, 14 40. 40। सही है क्या बच्चों 62 के आंसर्स? मैच करो। चलो आप बताओ बेटा। ठीक, हाँ क्यों ये नहीं किया? हाँ आप बताओ। 256.2, D6 हाँ 226, D8 265, P12 88, P69 244.10, 79 और P81 266.75। चेक करो ये क्या? Yes. यहाँ तक हो गए आंसर्स मैच। तो कल अपन ने क्या सीख लिया? क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज। तो कंटीन्यूअस सीरीज में अपन क्या करते हैं? इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कंटीन्यूअस सीरीज का? lm प्लस n/4 माइनस का cf अपॉन में f इंटू h। कल अपन ने मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक मीन के दो मेथड्स और सिखाए थे, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था? a प्लस सिग्मा fi/di अपॉन में कैपिटल N। यहाँ a का मतलब क्या होता है? अज्यूम्ड मीन, और di का मतलब क्या होता था? xi माइनस a। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती थी तो जो सेंटर मोस्ट xi होता था उसे क्या लेते थे? एक अज्यूम्ड मीन। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती थी तो जो दो बीच की एक्सरसाइज होती थी उनमें से किसी भी एक को अपन ए मान, नहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी उसको अपन ए मानकर कंसीडर करते थे। यहां तक क्लियर है? चलो अब अपन सीखेंगे आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अपन ने अर्थमेटिक मीन सीख लिया, अपन ने मीडियन सीख लिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मीडियन जैसे से ही थे अपने क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स वो अपन ने सीख लिए। थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है आपका मोड। मोड को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। मोड का मतलब क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर होती है उसे अपन क्या कह देते हैं? मोड कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सीरीज में आपसे मोड पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बार क्या अकर हो रहा है? 2, तो मोड कितना हो जाएगा इस सीरीज का? 2 हो जाएगा। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर होती है उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? मोड कहा जाता है। एक यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है आपका मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी का मतलब जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली वन मोड आएगा तो उसे यूनी मॉडल कह देते हैं। हमारा ऊपर वाला एग्जांपल, इसमें मोड क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2, तो इसे क्या कह देंगे? यूनी मॉडल, क्योंकि इसमें एक ही मोड आएगा। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें अगर आपसे मोड पूछेंगे तो क्या आएगा? 2 एंड 3। तो जब एग्जैक्टली बाई मतलब क्या होता है? 2। जब किसी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली 2 मोड्स आते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन।
और मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है आपका मोर देन वन, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, एक से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक से ज्यादा मोड अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कह देते हैं, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है मोड इज ऑलवेज मोड इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, हर केस में मोड निकाला नहीं जा सकता। मतलब 1 2 3 4 5 अगर मुझे इसका मोड निकालने को बोल दे तो मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि पांचों वैल्यू एक एक बार आ रही है तो मुझे नहीं पता मोड क्या होगा। पर इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मुझे मीडियन निकालने को बोल दे तो मैं निकाल सकती हूँ, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालने को बोल दे तो मैं निकाल सकती हूँ। देन अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया, अब बिलो 10 10 टू 20 20 टू 30, ये कौन सी क्लास इंटरवल हो गई बच्चों, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल। इस केस में आप मोड को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस केस में आप मीडियन को फाइंड आउट कर सकते और इस केस में आप अर्थमेटिक मीन को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर अपन को ऐसा कुछ दे दे लाइक 0 से 5 5 से 15 15 से 17, यहाँ गैप 5 का, यहाँ 10 का, यहाँ 2 का, ये कौन सी क्लास इंटरवल हो गई, अनइक्वल क्लास इंटरवल हो गई। इस केस में आप मोड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, इस केस में आप मीडियन भी आसानी से निकाल सकते हो, बट इस केस में आप अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी फाइंड आउट, अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या देख रही हूं कि है ना, मोड यहाँ पे नहीं निकाला जा सकता, मीडियन यहाँ निकाला जा सकता है, मीडियन यहाँ भी निकाला जा सकता है, मीडियन यहाँ भी निकाला जा सकता है, बट कई जगह मीन नहीं निकाल सकते, कई जगह मोड नहीं निकाल सकते। तो मतलब जो आपका मीडियन होता है इज ऑलवेज डिफाइंड, मीडियन जो होता है वो हर केस में निकाला जा सकता है, बट जो मोड होता है वो हर केस में नहीं निकाला जा सकता। आ गया समझ में इस स्टेटमेंट का मतलब, मीडियन इज ऑलवेज डिफाइंड, जब हमने मीडियन पढ़ा तब एक प्रॉपर्टी थी मीडियन इज ऑलवेज डिफाइंड, वो मैंने छुड़वा दी थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर होने वाली थी। तो मीडियन हर केस में निकाला जा सकता है हम देख रहे हैं, बट जो मोड होता है वो हर केस में फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। यहां तक समझ में आ गया। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, अब ये इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक्साइज दे रखा होता है, उन सारी सीरीज को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 2 7 2 ऐसा कुछ दे दिया। अगर आपको यहाँ मोड निकालने को बोला जाए तो आप सिर्फ देखकर बता दोगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, 2, तो मोड क्या हो गया आपका 2। मतलब इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मतलब सिर्फ देखकर, बाय लुकिंग एट, बाय लुकिंग, सिर्फ देखकर बता सकते हो कि मोड क्या है। आपको कोई पेन, कोई पेपर, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप मोड कैसे निकाल सकते हो, इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकाला जा सकता है। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ देखकर बता सकते हो कि मोड क्या आएगा, आपको कोई पेन पेपर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अब ये डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जहां xi के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दे दिया। अब डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसे अपन क्या कह देते हैं, मोड कह देते हैं।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 की है, तो मोड क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ देखा और बता दिया मोड क्या है, तो यहाँ पे भी आप इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकाल सकते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ देखकर मैं बता पाऊंगी कि यहाँ पे भी मोड क्या है, मुझे कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकाला जा सकता है बच्चों, इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकाला जा सकता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है सारी बातें। चलो देन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, अब ये कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, इन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, जहां आपको क्या दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल। आप लोगों को पता है दो तरह की क्लास इंटरवल होती है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव कौन सी होती है, लाइक 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। इंक्लूसिव कौन सी होती है, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। एक्सक्लूसिव में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है, एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग होती है, एंड अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। मोड के केस में अगर मुझे इंक्लूसिव क्लास दे देगा तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगी, एक्सक्लूसिव। तो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन के केस में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं किया जाता, बाकी मीडियन, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, मोड हर केस में इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। यहां मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, lm प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। ये डिवाइड सिर्फ इसी के नीचे lm और h के नीचे ये डिवाइड नहीं है, तो ये गलती नहीं करनी है हमें। lm का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। f1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। f2 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। और h का मतलब क्या होता है आप लोगों का, हाइट, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे मोड निकालने का फॉर्मूला अपना क्या होता है, lm प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। lm का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। f1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। और f2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। और h का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। प्री मतलब उसके ऊपर वाली और पोस्ट मतलब उसके आगे वाली। यहां पर देख पा रहे हैं हर चीज मेरी किस पे डिपेंड करती है, मॉडल क्लास पे डिपेंड करती है। तो क्लास इंटरवल, फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन दे रखा है 10 to 13, 10 to 12, 13, 15, ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों। ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव, बोलो। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, तो मुझे कन्वर्ट तो एक्सक्लूसिव में करना पड़ेगा, पर सबसे पहले मुझे मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास को क्या बोला जाता है, मॉडल क्लास बोला जाता है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है, तो ये वाली क्लास कौन सी हो गई, मॉडल क्लास। अब फॉर्मूले में पुट करो lm, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास।
तो बच्चों इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में तो आप 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो 22 माइनस 0.5 कितना हो गया 21.5 और 24 प्लस 0.5 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 24.5। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई 21.5 प्लस एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मतलब उसके ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो उसकी ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 अपॉन 2 into 12 minus 10 minus F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, उसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो उसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। हाइट या लेंथ कैसे निकालते हो, कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट, तो आपकी हाइट या लेंथ कितनी आएगी 3 आएगी 24.5 माइनस 21.5, तो हाइट या लेंथ कितनी आ गई 3 आ गई। अब अपन इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व करो। देखो ये पूरी कैलकुलेशन एक साथ कैलकुलेटर पे हो सकती है, बताऊं कैसे, देखो सीखो। सबसे पहले ये जो नीचे लिखा हुआ है ना वो सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 2 into 12 माइनस 10 माइनस 4 और उस वैल्यू को किस में डालकर छोड़ दो m प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये माइनस करो, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय एमआरसी, क्योंकि अपनी एमआरसी में वैल्यू चली गई ना नीचे वाली, डिवाइडेड बाय एमआरसी, जो वैल्यू आई इक्वल्स टू दबाकर इनटू उसको किस में कर दो 3 और जो वैल्यू आई उसमें प्लस कर दो 21.5, तो आपका मोड निकल कर आ जाएगा। तो आपका मोड कितना आएगा, नहीं आया, नहीं आया, तो एक बार कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या करना है, 2 into 12 उसमें से माइनस कर दो 10 माइनस कर दो 4, फिर इक्वल्स टू या फिर उसको किस में डाल दो m प्लस, 2 into 12 माइनस 10 माइनस 4 और उस वैल्यू को किस में डाल दिया m प्लस, फिर करो 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल्स टू इंटू 3 इज इक्वल्स टू प्लस 21.5, तो आपका मोड आएगा 22.1। 12 माइनस 10 डिवाइड MRC इज इक्वल्स टू इंटू 3 इज इक्वल्स टू प्लस 21.5, तो आपका मोड कितना आया, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो 2 into 12 माइनस 10 माइनस 4 उसको m प्लस में डालकर छोड़ दो, m प्लस में डाल के छोड़ दिया। अब ऊपर वाला करो माइनस, फिर डिवाइड MRC इज इक्वल्स टू इंटू 3 इज इक्वल्स टू प्लस 21.5। ये सब लिखा हुआ है मैंने, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं एज इट इज। आप ऐसा करोगे ना कैलकुलेटर में आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन अपनी एक साथ कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगी। तो अपन ने कैसे निकाला मोड, सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढी। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, जिस भी क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास को क्या बोला जाता है, मॉडल क्लास बोला जाता है। फिर F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मतलब उसके ऊपर वाली क्लास की, और F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, और हाइट या लेंथ मतलब H मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। अगर इंक्लूसिव सीरीज दे रखा है तो उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, मोड कैसे निकालना। अगर ऐसा होता, सपोज ये ऐसा होता, ठीक है, वो क्वेश्चन तो हो गया। अब ये वाली मेरी कौन सी क्लास हो जाती, मॉडल क्लास। ये F हो जाता, F1 मुझे पता नहीं तो उसको क्या ले लेती 0 और F2 आपका ये हो जाता। अगर ऐसा होता तो ये वाली मेरी मॉडल क्लास हो जाती, ये F हो जाता, ये F1 हो जाता और F2 पता नहीं तो उसे क्या ले लेते 0 ले लेते।
अपने फाउंडेशन के कोर्स में कभी भी कंटिन्यूस सीरीज में दो क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, एक ही क्लास होगी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी। अपने कोर्स में इतना ही है। तो मोड अपन कैसे निकालते हैं, lm प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इनटू h। lm मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, f2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास और h का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। बात समझ में आ गई। और अगर कोई f1 या f2 अपन को नहीं दे रखा तो उसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। और यहाँ इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। देन प्रॉपर्टी ऑफ मोड, मोड की क्या प्रॉपर्टी है, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। जैसे आपका अर्थमेटिक मीन, जैसे आपका मीडियन लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, वैसे ही आपका जो मोड होता है वो भी किसको फॉलो करता है, लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो y मोड क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स मोड हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं अपन इसका। वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी अब तक ये प्रॉपर्टी, पर एक एक और लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को दे रखा है 5x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x मोड दे रखा है 2 और मेरे से क्या पूछा गया, y मोड पूछा गया। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड, 10 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो y इक्वल्स टू माइनस का 10/6 माइनस का 5/6 ऑफ x। जब ऐसा होगा तो ये y मोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x मोड हो जाएगा। तो आप अब वैल्यू पुट कर दो, y मोड इक्वल्स टू माइनस 10/6 माइनस 5/6 इनटू x मोड की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 10/6 माइनस 10/6 तो ये कितना हो गया, माइनस का 20/6। तो आपका y मोड की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20/6। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन को दे रखा हो 10x माइनस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 और इस बार मुझे y मोड दे दिया उसने 3 और मेरे से क्या पूछ लिया उसने, x मोड पूछ लिया। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड 15 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको किससे डिवाइड कर देंगे, -12 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस का 15/12 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया 10/12 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो ये y मोड हो जाता है, ये x मोड हो जाता है। y मोड की वैल्यू क्वेश्चन में 3 गिवन है इज इक्वल्स टू माइनस का 15/12 प्लस का 10/12 ऑफ x मोड। अब ये 15/12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 15/12 इज इक्वल्स टू 10/12 ऑफ x मोड। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 36 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10/12 ऑफ x मोड। तो ये कितना हो जाएगा, 46 51/12 इज इक्वल्स टू 10/12 ऑफ x मोड। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 ऊपर और 10 नीचे, तो 51 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 10, इससे ये कैंसिल, तो आपकी x मोड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5.1 आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x मोड की वैल्यू आ गई। आया समझ में। तो मोड फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस bx होता है तो y मोड क्या हो जाएगा आपका, a प्लस bx मोड हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपन सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप होता है, अपन ने तीनों मेजर सीख लिए। सेंट्रल टेंडेंसी के मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप होता है।
अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर बटा हुआ है, जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तीनों के तीनों कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तीनों के तीनों आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम होते हैं। ऐसे वर्ड्स आपको एमसीक्यू में लिखे हुए दिखेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे आएंगे, या आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे या इक्वल होंगे। इफ distribution is asymmetric, अगर डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, या इसे कह सकते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, या तो असिमेट्रिक है, इंपेरिकल रिलेशनशिप, या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रिलेशनशिप क्या होता है आपका, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मतलब एक ही तरफ झुका हुआ है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में वो अपन को मीन और मीडियन की वैल्यू दे देता है, वो कहता है इससे मोड निकाल कर बताओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे दे दिया कि मीडियन तो आपका कितना है 13.45 और आपका अर्थमेटिक मीन कितना है 15.6। तो आप मुझे इसका क्या निकाल कर बताओ, मोड निकाल कर बताओ। तो मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 इंटू 13.45 माइनस 2 इंटू 15.6। सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 9.15। तो आपका मोड कितना आ गया, 9.15 आपका मोड आ गया। तो कई बार क्या होता है वो मुझे मोड और मीडियन दे देगा, मीन पूछ लेगा, मीन और मीडियन दे देगा, मोड पूछ लेगा, मीन और मोड दे देगा, मीडियन, कुछ भी इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दे देगा, और तीसरी वैल्यू जब वो पूछेगा तो अपन इसी फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये क्या होती है, इसके बीच में इंपेरिकल रिलेशनशिप, इंपेरिकल रिलेशनशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक है या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां रिलेशनशिप क्या होती है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आगे बात समझ में। और जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक ही पॉइंट पे लाए करते हैं। क्लियर है, क्वेश्चंस करें। चलो आप लोग करेंगे अभी 61 से, नहीं 61 से तो हो चुके अपने, 64 से 71 तक, 64 से 71 तक अभी क्वेश्चंस करने हैं अपन को। 64 टू 71 सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
64 का आंसर क्या आया? 41.5। सबका ही आ रहा है? मैम आपको करना है। आपको करना है। 65 का आंसर क्या आया? 412.51। ये नहीं आ रहा। 421.20। यार चेक कर बेटा वापस। 66 का आंसर 210 Point? 210.125। चेक करो यहाँ तक के आंसर सब लोग। सेवेंटी वन तक करना है 67 से। सिक्सटी सेवन का फर्स्ट का आंसर क्या आया? 33.96। मैम इसमें 250 स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर नहीं नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है इसमें।
सेकंड का क्या है 67 का? थर्ड का? मैं भी सेकंड वाले को कैलकुलेशन करके कौन सी की? सेकंड की? मीडियन एंड मोड वर फाउंड टू बी 52.40 और 46। अपन को फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 46 इज इक्वल्स टू 3 इनटू मीडियन कितना दे रखा है 52.4 माइनस 2 इनटू मीन। तो 2 इनटू मीन तो इधर लिया, ये हो गया 3 इनटू 52.4 माइनस 46। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर। ये क्या था? क्या इन्होंने डिवाइड बाय 2 नहीं किया, 55.6 आएगा। 55.6।
67 का थर्ड पार्ट का आंसर क्या आया? 7 1 सबका ये आ रहा है, तो क्या आ रहा है आप लोगों का? 142.27 सबका अलग अलग आ रहा है। दोबारा करो ये क्वेश्चन। मीन दे रखा है, मोड दे रखा है और अपन को मीडियन निकालना है। निकालो, डिवाइड बाय 3 होगा लास्ट में। तो 2 इंटू 63.42 यहाँ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 इंटू 63.42 प्लस 46.31 डिवाइडेड बाय 3, यही क्या है क्या? यही की है कैलकुलेशन। अब आया क्या? 57.71 आ गया। चलो 68 का आंसर क्या आया? माइनस का 15.95। 69 का 34.72। यहां तक मैच हो रहे हैं, करो आगे।
70 का आंसर क्या आया? 53.76। नहीं आ रहा है ये? दोबारा चेक करो बेटा 70 का। यही आ रहा है। मैम 34.72 आ रही है। ये गलत आ रहा है, 70 का नहीं आ रहा। 69 69 का कितना आ रहा है? 34.72 यही आ रहा है। और 70 का 53.76। आप लोगों का आ रहा है? ठीक है। और 71 का हो जाएगा -35.65। 35.65 आ गया? हो गए सबके सारे कंप्लीट? चलो वेरी गुड। आज इतना ही करेंगे, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।